गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट। मैंने आपको हिंदी में स्पर्श गद्य खंड का तीसरा पार्ट पढ़ाया। अब मैं उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कराऊंगी। यह हमारी 7वीं वीडियो है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। नंबर 1, पहला प्रश्न है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका आंसर है बच्चों, अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है, लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? इसका आंसर है, लेखिका को सागर माथा नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यह समुद्र का माथा अर्थात सबसे ऊंचा स्थान है। हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत को सागर माथा कहना पूरी तरह सही है, इसलिए लेखिका को यह नाम अच्छा लगा। तीसरा प्रश्न है, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? आंसर है बच्चों, लेखिका को जब लेखिका ने देखा, कहा नमचे बाजार से एवरेस्ट की ओर देखा, तब लेखिका को एक भारी बर्फ का बड़ा फूल को क्या कहा गया बच्चों? प्लूम। भारी बर्फ का बहुत बड़ा फूल सा दिखाई दिया जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा प्रतीत हो रहा था। प्रश्न नंबर 4, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? इसका आंसर बच्चों, हिमस्खलन में 16 शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। प्रश्न नंबर 5, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज रूप से स्वीकार करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? बेस कैंप पहुंचने से पहले रसोई सहायक की मृत्यु पर्वतों की जलवायु अनुकूल ना होने के कारण हुई। यानी पर्वतों की जलवायु, पर्वतों में जो रसोई सहायक थे उन्हें वहां की जलवायु अपने अनुकूल नहीं लगी, इस कारण से रसोई सहायक की मृत्यु हो गई क्योंकि वहां पर बहुत अधिक ठंड पड़ रही थी। प्रश्न नंबर 7, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? तो देखिए, कैंप 4 साउथ कोल पहुंचकर, ठीक है बच्चों, 29 अप्रैल को 7,900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया। प्रश्न नंबर 8, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय यह कहकर दिया कि वह बिल्कुल ही नौसिखिया है। नौसिखिया का अर्थ बच्चों आप समझते हो, बिल्कुल नया नया सीखने वाली। तो नौसिखिया है और एवरेस्ट उनका पहला अभियान है। प्रश्न नंबर 9, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? आंसर लिखेंगे आप, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। अब देखिए आगे का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर पहला देखिए, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? इसमें देखिए, नजदीक से एवरेस्ट को देखने पर लेखिका को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने क्या किया, वो एक भारी, क्या लग रहा था उन्हें? एक भारी बर्फ का प्लूम देखा, फूल की तरह दिखाई दिया जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। इसे देखकर वह उसके प्रति विचित्र रूप से आकर्षित हो गई, यानी उसने लेखिका को बहुत ज्यादा मोहित किया। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका वाले दल को एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना
और अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में जानकारियां दी। प्रश्न नंबर 3, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? आंसर देखिए बच्चों, तेनजिंग ने लेखिका का उत्साह बढ़ाने के लिए क्या किया? उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बढ़ाया और उसकी तारीफ में भी कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका के अभियान दल में यूं तो बहुत सारे लोग थे, लोब्सांग था, तशारिंग, एंडी शेरपा आदि सदस्य थे, किंतु उन्हें जिन साथियों के संग यात्रा करनी थी, चढ़ाई करनी थी, वे थे की, जय और मीनू। प्रश्न नंबर 5, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग ने तंबू का रास्ता स्विस छुरी की मदद से साफ किया और वो रास्ता साफ करने में सफल भी रहा। प्रश्न नंबर 6, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? तो देखिए, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका चढ़ाई की तैयारी करने के लिए सुबह 4 बजे से क्या किया? उन्होंने सुबह 4 बजे ही उठ गई। उठने के बाद बर्फ को पिघलाकर चाय बनाई, चाय के साथ कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता भी किया। लगभग 5:30 बजे वह अपने तंबू से भी बाहर निकल गई। प्रश्न नंबर ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखना है। बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर कितने शब्दों में करने हैं? 50 से 60 शब्दों के बीच। क्वेश्चन नंबर 1, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? देखिए, उपनेता प्रेमचंद ने जो अभियान दल को उनकी सबसे बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया था। उन्होंने पुल बनाने, रस्सियों को बांधने और क्या झंडियों से रास्ता चिन्हित भी कर दिया था। सभी बड़ी कठिनाइयों के बारे में भी बताया। उन्होंने अभियान दल का ध्यान ग्लेशियर की ओर भी दिलाया, जो बर्फ की एक नदी थी। ग्लेशियर क्या थी बच्चों? बर्फ की एक बड़ी नदी थी। हिमपात के अनियमित और अनिश्चित बदलाव की ओर भी ध्यान दिलाया। प्रश्न नंबर 2, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? तो देखिए, हिमपात क्या है? एक तरह का बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना हिमपात कहलाता है। हिमपात से ग्लेशियर बनता है, यानी ग्लेशियर मैंने आपको बताया कि बर्फ की एक बहुत बड़ी नदी होती है। ग्लेशियर बर्फ की नदी है। हिमपात में मौसम में अनियमित और अनिश्चित बदलाव आता है और इससे क्या होते हैं? रास्ते भी बंद हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है? तो देखिए, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन बहुत प्रभावकारी और विस्मय ढंग से किया गया है कि इतनी गहरी नींद में सोई लेखिका यानी बछेंद्री पाल बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी क्या हुआ? अचानक से एक कुछ सख्त चीज उनके सिर को छूती हुई, उन्हें कुचलती सी हुई, चली आगे बढ़ती जा रही थी और बहुत तेज धमाका भी हुआ। ठीक है, वो समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। यह उनके लिए विस्मय का कारण था। इसके बाद क्या हुआ? उनके जो साथी थे वो उठे और लेखिका को उस बर्फ जो चारों तरफ लेखिका के बर्फ जम गई थी उससे स्विस छुरी की मदद से हटाकर लेखिका को बाहर निकाला गया। प्रश्न नंबर 4, लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया? देखिए, जय लेखिका के हौसले को देखकर हक्का बक्का रह गया था। बर्फीले मौसम में कैंप से बाहर निकलकर कई फुट नीचे उतरना, फिर नीचे उतरकर अपने साथियों को चाय देना। ठीक है, लेखिका ने इसके लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। इन सभी कार्यों को देखकर कि हक्का बक्का रह गया। प्रश्न नंबर 5, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए? उनका वर्णन कीजिए। तो देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए
बहुत से कैंप बनाए गए थे। कैंप एक तो बेस कैंप था, बेस कैंप नंबर 1। यह कैंप काठमांडू के शेरपा लैंड में लगाया गया था। पर्वतीय दल के नेता खुल्लर यहीं रहकर एक एक गतिविधि का संचालन कर रहे थे। उपनेता प्रेमचंद ने भी क्या किया था, हिमपात पर उपनेता प्रेमचंद ने भी क्या किया, हिमपात संबंधी सभी कठिनाइयों का परिचय भी यहीं पर दिया था। सेकंड पॉइंट है इसमें कैंप 1। यह कैंप हिमपात से ऊपर 6000 मीटर की ऊंचाई पर था। यह हिमपात से सामान उठाकर कैंप तक जाने का अभ्यास भी यहाँ से किया गया था। अगला था कैंप 3। यह लोसे पहाड़ियों के आंगन में स्थित था। यहीं नायलॉन के कैंपों में लेखिका और उसके साथी सोए थे कि वहां पर हिमखंड उनके ऊपर आ गिरा था। फिर 4th नंबर पे कैंप 4 लगाया गया। यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर था। यहीं से साउथ कैंप और शिखर कैंप के लिए चढ़ाई की गई थी। फिर 5वां साउथ पोल कैंप, यहीं से अंतिम दिन की यात्रा यानी अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू की गई थी। फिर कैंप 6 शिखर कैंप था। यह पर्वत की सर्वोच्च चोटी से ठीक नीचे स्थित था। चोटी पर चढ़ने से पहले यहीं आराम करके चाय पान किया गया था। इस तरह से कैंप 6 तक लगाए गए। प्रश्न नंबर 6, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? तो देखिए, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति बहुत ही डरावनी थी और वहां का स्थान बहुत सकरा था। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। इस स्थिति में अपने आप को सुरक्षित महसूस करना सबसे कठिन था। प्रश्न नंबर 7, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? इसमें देखिए बच्चों, साउथ कोल कैंप पहुंचने के बाद जब लेखिका ने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने का निश्चय किया, तब हमें बचेंद्री के सहयोग और सहायता की भावना का परिचय मिला। दल के दूसरे सदस्यों का सहयोग करने के लिए उसे बर्फीले तूफान की भी परवाह उसने नहीं की। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने साथियों के लिए क्या वो चाय और जूस लेकर वो नीचे पहुंचे। इस तरह से पता चलता है कि बचेंद्री के सहयोग और सहायता की भावना का परिचय मिलता है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी।